नेक्स्ट मूव करते हैं एटीपी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो वो कहता है एटीपी को 1929 में कार्ल लोमैन था एक साइंटिस्ट, उसने डिस्कवर किया था। उसके बाद एक बंदा था, उसका नाम था फ्रिट्ज लिपमैन, उसने 1941 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। उसने बताया कि सेल के अंदर जितनी भी हमें एनर्जी की इस्तेमाल होती है वो एनर्जी असल में एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब वो कहता है एनर्जी एटीपी जो है वो मेजर करेंसी है सेल की, वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। वो मेन एटीपी यानी कि एटीपी जो है उसका हम कहते हैं, एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है? असल में एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, ठीक हो गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है ये मेन एनर्जी का सोर्स है। जो भी सेल मेजोरिटी को कहते हैं ज़्यादातर, जो भी सेल अपने फंक्शन कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, जैसे कि सिंथेसिस कर रहा होता है डीएनए का, आरएनए का, या प्रोटीन बना रहा होता है, उसके अंदर एटीपी की ज़रूरत होती है। या हम मूवमेंट कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नर्व इम्पल्सेस चल रही हैं, ट्रांसमिशन हो रही है नर्व इम्पल्सेस की, उसके अंदर एटीपी की ज़रूरत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके अंदर एटीपी की ज़रूरत है। एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, उसके अंदर एटीपी की ज़रूरत है। एंडोसाइटोसिस हो रहा है, उसके अंदर भी एटीपी की ज़रूरत है। तो एटीपी सेल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, इंसान के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, जिनके अंदर एनर्जी रिक्वायर है, उनके सब के अंदर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी की ज़रूरत होती है। आगे कहता है द एबिलिटी जो है ना एटीपी की एनर्जी स्टोर करने की, वो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है। वो कहता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी शक्ल और सूरत ऐसी है एटीपी की, ये एटीपी की शक्ल है, ठीक है। इस तरह की है कि वो अपने अंदर ढेर सारी जो ताकत है ना वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। वो कैसे करती है मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे जब पढ़ते हैं ना तो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। और ये बहुत कंसेप्चुअल है, आपको इवन 12th क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होता। और जब आप ये उनको बताएंगे तो वो कहेंगे यार आपको किसने बताया था। अच्छा, वो अब एक सिंपल डायग्राम, वो कहता है एटीपी की सिंप्लीफाइड डायग्राम इधर बना दी है। वो कहता है अगर आप देखें ना एटीपी के पास 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे एडिनोसिन है, क्योंकि उसका नाम ही है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। एक तो है उसके पास एडिनिन, ये एडिनोसिन नहीं है। एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन, ये देखें मैं लिख रहा हूँ एडिनोसिन ट्राई, इसका मतलब होता है 3, फॉस्फेट का मतलब होता है फॉस्फेट, ठीक है ना। अब ये इसको एटीपी कहते हैं। ये एडिनोसिन को कंफ्यूज एडिनिन से नहीं करना, एडिनिन एक बेस है, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे 12th तक पता चल जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एटीपी है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक एडिनिन, एक राइबोज और 3 उसके अंदर और एक फॉस्फेट है। वो 3 है उसके अंदर, बेसिकली फॉस्फेट 3 है। लेकिन जो उसके जिन 3 चीज़ों से मिलके बनी है वो एडिनिन है, एडिनोसिन नहीं, एडिनिन है, वो राइबोज है और फॉस्फेट है, ठीक हो गया। यहाँ तक वही उसने बताया कि 3 चीज़ें हैं, एडिनिन है, वो डबल रिंग है। अब डबल रिंग का क्या मतलब है? हम ये है एक नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। कोई मैं आपको वैसे बताता हूँ, हमारे पास ना सेल कोई चीज़ें होती हैं रिंग की शक्ल में ना, कोई मालिक्यूल हो गया वो रिंग की शक्ल में होते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो इस तरह की शक्ल में होता है। अगर रिंग की शक्ल में हो ना ग्लूकोज, कुछ इस तरह की शक्ल में होता है, ठीक है। इधर उसके ऑक्सीजन होता है। ये ग्लूकोज की एक आम शक्ल है, ठीक है, ग्लूकोज की ये शक्ल है। इसी तरह इसको एक रिंग कहते हैं। वो कहते हैं एडिनोसिन 2 रिंग है, देख रहे हैं आप, एक रिंग ये है एडिनोसिन का, एक रिंग ये है। एडिनोसिन कहता है उसके 2 रिंग है, एडिनोसिन के नहीं यार, सॉरी एडिनिन के। फिर मेरे से कंफ्यूज ना करना, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये एडिनोसिन मैंने लिखा भी इसीलिए, एडिनोसिन और चीज़ है, एडिनिन और चीज़ है। एटीपी के अंदर एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के अंदर एडिनिन है, ठीक है, इसको आप याद कर लें। एडिनिन के पास 2 रिंग है, एक ये बड़े वाला रिंग, एक छोटे वाला रिंग, और उसके पास एक राइबोज शुगर है, ये शुगर है उसके पास, इसका नाम है राइबोज। शुगर का मतलब है चीनी, आपको पता है ना। तो जो मीठी चीज़ है ना उसके पास, अच्छा असल में शुगर हम कार्ब्स को कहते हैं। इसके पास एक ये असल में ना हम सेक्राइड है, राइबोज जो है सेक्राइड है। आगे आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, आप पढ़ेंगे
मेरे ख्याल में ना बायोमॉलिक्यूल्स, उधर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, इसका आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप ये याद कर रखें, कार्बोहाइड्रेट चीनी को कहते हैं, मीठी चीज़ों को, और उनकी एक मीठी चीज़ों की एक किस्म है, वो है राइबोज। राइबोज जो है उसने क्या कहा है, 5 कार्बन शुगर है। वो कैसे, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, कार्बन नंबर 1, एक कार्बन 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4 हो गया, कार्बन 5। इसके पास देखें 5 कार्बन है, हर एक कोने के पास 5 कार्बन है। राइबोज शुगर के पास 5 कार्बन मैंने आपको बता दिया कैसे हैं, इसके 2 रिंग आपको पता चल गया कैसे हैं। और इसके पास 3 फास्फेट हैं, 3 फास्फेट ग्रुप, एक फास्फेट ये है, 2 फास्फेट ये है, तीसरा फास्फेट ये है। तो आपको एटीपी का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ड्रा करने के लिए अक्सर आ जाता होता है कि एटीपी का स्ट्रक्चर जो है आप ड्रा कर दें। 2 एडिन उसके पास 3 चीज़ें हैं एटीपी के पास, एक एडिनिन, एक राइबोज और 3 फास्फेट। एडिनिन जो है उसके 2 रिंग हैं, राइबोज शुगर है उसके 5 उसके पास कार्बन है और 3 फास्फेट ग्रुप है। ये आप देख दें, अगर एडिनिन अगर यहाँ पे एक एडिनिन हो, एक राइबोज हो और एक फास्फेट हो, इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का आपको पता होना चाहिए, मोनो का मतलब होता है 1, और डाई का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3। अगर एडिनिन राइबोज और एक फास्फेट हो ना, उसको हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर इसके पास 2 फास्फेट होंगे उसको कहेंगे एडिनोसिन डाईफास्फेट, और अगर 3 हो गए तो फिर कहेंगे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ये उसने बता दिया। वो कहता है एटीपी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है सेल के अंदर, जो भी काम हो रहे होते हैं उसके अंदर एटीपी की ज़रूरत होती है। ये करते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। इधर उसने बताया जो एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में हो रही होती है। वो जो टिल्ड उसने शो किया डायग्राम में, उसी के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है। ये जो है ना, और कहीं पे एटीपी के अंदर एनर्जी जो है आपसे पूछ ले कि किसके अंदर होती है, ये जो बॉन्ड बने हैं ना टिल्ड बॉन्ड, इन्हीं के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है। कितने बॉन्ड हैं, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, ठीक है। ये 2 बॉन्ड पड़े हैं, इसी बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसी में से एनर्जी निकलेगी, उससे हम अपना प्रोटीन वगैरह बना लेंगे, और फिर इसको भी तोड़ सकते हैं। लेकिन इसको बड़े, जब हमारे पास एटीपी हो ही ना, हम खाना ही कोई बंदा नहीं खा रहा, तो फिर हम ये भी बॉन्ड तोड़ के इससे भी एनर्जी निकाल लेंगे, और इसमें एनर्जी किस फॉर्म में सेव्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होगी। आगे वो कहता है, आगे उसने कुछ भी नहीं कहा, ये आसान बातें हैं। वो कहता है जब ये बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और फास्फेट एक ग्रुप, ये 3 फास्फेट है ना इस तरह आपस में पड़े हैं, ठीक है। ये फास्फेट टूटेगा तो वो कहता है एक फास्फेट इसको अलग हो जाएगा, पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फेट, एक फास्फेट अलग हो जाएगा, और हमारे पास 7300 कैलोरी एनर्जी जो है, 1 मोल एटीपी का हो ना उसमें से इतनी उसके अंदर एनर्जी होती है। तो हम ये देखें, अगर हम एटीपी को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एडीपी बन जाएगा, यानी कि एटीपी के पास 2 बॉन्ड बच जाएंगे और एक फास्फेट बाहर निकल जाएगा। ये देखें ना, अगर इसको हम पानी के साथ मिलाएंगे ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, पीछे क्या बच गया, एडिनोसिन डाईफास्फेट हमारे पास बच गया, ठीक है। एडिनोसिन डाईफास्फेट का क्या मतलब है, उसके पास 2 फास्फेट अभी भी पड़े हैं, ठीक है। उसमें से हम इतनी एनर्जी निकाल लेंगे, 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरी एनर्जी 1 मोल से निकल आएंगे। वो कहता है ज़्यादातर अक्सर केसेस में हम एक ही बॉन्ड तोड़ते हैं और इतनी एनर्जी निकाल लेते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हमें दोनों तोड़ने पड़ सकते हैं बॉन्ड, और उनमें फिर से एडिनोसिन डाइफा, अब ये देखें ये एटीपी नहीं है, ये एडीपी है। अब हम एडीपी यानी कि इसको अब इस चीज़ को हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये हमारे पास पीछे बच जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये एक और पीआई अलग हो जाएगा, पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो हमारे पास पीछे एडिनोसिन मोनोफास्फेट बच जाएगा। ये देखें एडिनोसिन मोनोफास्फेट बच जाएगा और एक पीआई हमारे पास रिलीज हो जाएगा, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट, और 7300 हमें एनर्जी मिल जाएगी। वो कहता है जब हमें कोई काम करना होता है तब हम इस बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, और जब हमें कोई एटीपी को बनाना हो तो हमें फिर भी 7300 कैलोरी की ज़रूरत होती है 1 मोल एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। वो हम कहाँ से लाते हैं वो एनर्जी, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है और वहाँ से हम एटीपी बना लेते हैं। और वो उसने कहा है कि एटीपी जब जनरेट होती है तो तब हमारे, जब एटीपी जनरेट होती है तो हम यानी कि जब हम एटीपी बनाते हैं तो एटीपी को एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो बनती है। वो बॉन्ड जो है उनको बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी फूड से आती है। और जब हम एटीपी को तोड़ते हैं एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी हम मेटाबॉलिक चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। आखिरी चीज़ बच गई, वो कहता है व्हेन सेल यूज़ एनर्जी टू बिल्ड एटीपी फ्रॉम एडीपी फ्रॉम एएमपी। वो यही कह रहा है कि जब एटीपी टूटेगा वो एडीपी बन जाएगा, जब एडीपी टूटेगा तो एएमपी बन जाएगा। ये देखें जैसे एटीपी टूटा था ना,
3 फास्फेट थे ना, इसके पास 2 फास्फेट बच गए हैं। फिर इसके पास 2 फास्फेट थे ना, तो इसके पास अब 1 फास्फेट बच गया। 1 फास्फेट ये रिलीज हो रहा है यहाँ पे, फिर इसको उठा के उसने इधर ले आया और फिर इसको पानी से रिएक्ट करवाया, तो फिर हमारे पास AMP। अब इस बेचारी एडिनोसिन मोनोफास्फेट है, इसके पास बेचारी के पास 1 फास्फेट है, ठीक है। और हर दफ़ा जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 टोटल बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो 7300 हमारे पास कैलोरी एनर्जी निकलेगी, फिर ये तोड़ेंगे फिर से 7300 कैलोरी हमारे पास एनर्जी निकलेगी 1 मोल से। ये था आपका ATP के बारे में, आपको मैंने बहुत आसान तरीक़ों से समझा दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।